SHM lecture 13 part 2. For a particle executing SHM, the displacement x is given by x is equal to a cos omega t. Identify the graph which represents the variation of potential energy as a function of time t and displacement x. हमें पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम t का ग्राफ बताना है और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट x का ग्राफ बनाना है। ये पहला वाला t है, दूसरा वाला x है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, जब भी x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, इसका मतलब है कि पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू कर रहा है एट t इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब कि टाइम t इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। आपको पता है मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। अब इन दोनों में देख लो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम में, t इक्वल टू 0 पे फर्स्ट वाला ग्राफ हो जाएगा। अब रही बात पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x निकालने की, तो ये तो बहुत ही ईजी है। ये हो गया x इक्वल टू 0, दैट इज मीन। ये हो गया एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम पे मैक्सिमम और मीन पे मिनिमम, तो ये वाला ग्राफ हो गया। तो दैट इज थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द आंसर। अ ब्लॉक P of mass m, इसका मास m है, is placed on a smooth horizontal surface, this is smooth, and block Q of same mass is placed over the block P and coefficient of static friction between them is mu। ठीक है, this is mu। A spring of spring constant K is attached to block Q। ठीक है, spring of spring constant K दिया है आपको, इसको अटैच टू ब्लॉक Q नहीं है, P है, गलत लिखा है इसमें। The blocks are displaced together to a distance a डिस्टेंस डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया जाता है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड आपका a हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। द अपर ब्लॉक ऑसिलेट्स विदाउट स्लिपिंग, ध्यान दीजिए इस पार्ट पे, अपर ब्लॉक ऑसिलेट्स विदाउट स्लिपिंग ओवर द लोअर ब्लॉक, मतलब P और Q साथ में मोशन कर रहे हैं। द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, अगर ये m है और इसका मास भी m ही दिया है आपको, तो अगर साथ में SHM कर रहे हैं तो इसको आप एक इक्विवेलेंट मास से रिप्लेस कर दो, सो दिस शुड बी 2m। और ये k है तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी √k/2m, और एम्पलीट्यूड आपको a दिया है। अब आते हैं इस पे, एक्सीलरेशन सिस्टम का कितना होगा? एक्सीलरेशन, मैक्स एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a, यही होता है, राइट? अगर x इक्वल टू a cos ओमेगा t होगा तो उसको डिफरेंशिएट करो तो a मैक्सिमम की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर a आती है। अब ध्यान से देखो, इनमें अगर हम छोटे वाले ब्लॉक की FBD बनाएं, Q ब्लॉक की, इस पे बैठ के P पे, तो इस पे स्लाइड नहीं कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा है, मतलब कि ये रेस्ट पे है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, टुगेदर मूव कर रहे हैं, तो ये रेस्ट पे दिख रहा है हमें। अब सपोज करिए ये ब्लॉक इधर चल रहा है अभी एक्सेलरेशन a से, तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा ma का। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि रेस्ट में है तो फ्रिक्शन इस पे अब ये ब्लॉक ऊपर लगा रहा होगा। ठीक है, सिंस Q इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू P, तो FR की वैल्यू हो जाएगी ma। तो FR की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जितना सूडो फोर्स लग रहा होगा उतना ये फ्रिक्शन इस पे अप्लाई करेगा ताकि ये साथ में मोशन करते रहें। तो FR की मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज ma मैक्सिमम।
अब इसको आप निकाल लो, आपको ओमेगा स्क्वायर ए पता है m ओमेगा स्क्वायर ए, तो इफ़ यू कैलकुलेट दिस तो ये हो जाएगा m k बाई 2m टाइम्स a, m से m कैंसिल, तो दिस बिकम्स k बाई 2। ठीक है, सो हाफ k इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। A simple pendulum has time period t1. The point of suspension is now moved towards according to the move upward, ऊपर ले जा रहा है point of suspension मतलब पूरे सिस्टम को, according to relation y is equal to k t square where k is equal to 1। तो बेसिकली y इक्वल टू, क्योंकि k कांस्टेंट है तो y को वैल्यू हम लिख देते हैं सिंपली t स्क्वायर, तो dy बाई dt कितना होगा 2t और d2y बाई dt स्क्वायर होगा 2। अब ये सिस्टम बन गया कुछ इस तरह, जिसमें पूरा सिस्टम एक a इक्वल टू 2 से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अगर a इक्वल टू 2 से ऊपर जा रहा है तो टाइम पीरियड कैसे लिखोगे इसका, टू पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस ए, दिस विल बी द आंसर। सो दिस इज 2 पाई अंडर रूट एल, पहले कुछ है, दिस इज t2, इसको t2 बोल रहा है, सो t2 अंडर रूट जी प्लस ए, हाउ मच इज g इज 10 ले लें अगर, तो 10 प्लस 2, तो दिस इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई 12, और सिंपली t1 जो पहले था तो वो तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होगा, तो t1 की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट एल बाई 10। तो आपको यहाँ से पता चलता है t1 बाई t2 निकालना है, t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, सिंपली मैथमेटिकल फॉर्मूला रह गया, तो दिस बिकम्स 12 बाई 10 इज इक्वल टू 6 बाई 5। ठीक है, the graph xt of a particle undergoing simple harmonic motion is shown below. The acceleration of the particle at t equal to 4 by 3 second is। ओके, तो ग्राफ से आप ये देख सकते हो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 1, तो एम्पलीट्यूड आपका 1 हो गया। और क्या ग्राफ से देख सकते हो, इसका टाइम पीरियड, तो दिस इज 1 टाइम पीरियड 8, t इज इक्वल टू 8 हो गया, सो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई टी, सो 2 पाई बाई 8, तो पाई बाई 4 हो गया। तो अब अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखो, देखो ये साइन वाला ग्राफ है, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, ठीक है, और ये t इक्वल टू 0 पे 0 है तो फाई का टर्म नहीं आएगा, तो x इज इक्वल टू 1 साइन पाई बाई 4t। ये इक्वेशन हो गई मेरी। हमें एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो सबसे पहले हम dx बाई dt निकालेंगे, सो पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4t, फिर d2x बाई dt स्क्वायर निकाल लो, सो दिस बिकम्स एक्सेलरेशन, तो पाई स्क्वायर बाई 16 साइन पाई बाई 4t और माइनस, हमें कितने में पूछ रहा है, t इक्वल टू 4 बाई 3, पुट t इक्वल टू 4 बाई 3 ईयर, एट t इक्वल टू 4 बाई 3 d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 साइन पाई बाई 4 इंटू 4 बाई 3। तो अब आप ये निकाल लो, साइन ये 4 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज पाई बाई 3 60 डिग्री, so this is minus pi square by 16 into sin 60 is what, रूट 3 by 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा माइनस रूट 3 पाई स्क्वायर बाई 32, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A uniform rod of length L and mass m is pivoted at center, सेंटर पे इसको पिवट कर दिया गया। Its two ends are attached to two springs of equal spring constant K, दोनों K हैं, और ये क्योंकि पिवट है बीच में तो ये भी L बाई 2 होगा, ये भी L बाई 2 होगा। ठीक है,
इसको मैं भी डिलीट कर दे रहा हूँ। द स्प्रिंग्स आर फिक्स टू रिजिड सपोर्ट, ये रिजिड है। एज शोन इन फिगर द रॉड इज फ्री टू ऑसिलेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, द रॉड इज जेंटली पुश थ्रू एन एंगल थीटा इन वन डायरेक्शन एंड रिलीज द फ्रीक्वेंसी। इस टाइप का क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपने किया है, इसको थीटा से रिलीज कर दिया, इस तरह से थीटा घुमा के इसको छोड़ दिया। तो जब थीटा घुमाया तो इधर ये स्प्रिंग का कितना फर्दर डिफॉर्मेशन हो गया, दिस इज L/2 एंड दिस इज L/2, सो दिस इज L/2 थीटा। ठीक है, अब ये रॉड आपकी पहले जो ऐसे थी, अगर ये सेंटर है तो अब कुछ इस तरह से हो गई। तो एक्सटेंशन इन स्प्रिंग कितना हो जाएगा, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इज इक्वल टू L/2 थीटा, क्योंकि थीटा स्मॉल है, फॉर स्मॉल थीटा। ठीक है, तो इस रॉड को ये पीछे की तरफ खींचेगा। अगर दिस इज माई थीटा, अगर हमने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया तो इस पे फोर्स ये लगेगा KL/2 थीटा। सिमिलरली इस पे फोर्स लगेगा KL/2 थीटा। अब क्योंकि ये थीटा बहुत स्मॉल है तो इसको आप ऐसे समझो कि ये जस्ट वर्टिकल ही है, इस टाइप से। ओरिजिनल में ऐसे बनेगा ये। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ड्रॉ विथ अ स्केल। ये मेरा ओरिजिनल हो गया, और ये जस्ट सटा हुआ। तो इसका ये फोर्स KL/2 थीटा, ऑलमोस्ट आप इसका जब टॉर्क निकालोगे तो टॉर्क होगा टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, पहले स्प्रिंग फोर्स ही लिख लो, दैट इज L/2 थीटा, KL/2 थीटा। अब टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, L इस सेंटर के अबाउट सेंटर इज इक्वल टू KL/2 थीटा इंटू L/2, फोर्स इंटू आपकी वो आर्म की लेंथ, दिस इज L/2। ठीक है, तो ये एक स्प्रिंग फोर्स की वजह से हो गया। तो टोटल टॉर्क अगर आप लिखोगे, अब देखो ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, ये इधर खींचेगा। अगर थीटा इधर है तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क इधर हो गया। तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं, इक्वेशन कैसे होगा, देखो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का लेता हूं, I d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू नेट टॉर्क थीटा की डायरेक्शन में। अब जो अपना ये टॉर्क है एक स्प्रिंग की वजह से, दैट इज ऑपोजिट टू थीटा, तो हम एक माइनस लगाएंगे, माइनस ट्वाइस KL/2 थीटा टाइम्स L/2। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से आप देख सकते हो d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2KL स्क्वायर बाई 4 थीटा। ठीक है, और I भी होगा, I आएगा यहां से। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई KL स्क्वायर अपॉन 2I। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट KL स्क्वायर अपॉन 2I। अब I क्या है इसके लिए, I तो आपको पता है mL/12 होगा। तो ओमेगा की वैल्यू K बाई, अच्छा ये K होगा, L² 2 होगा यहाँ, और ये mL/12, तो 12 और 2 कट जाएंगे तो 6 हो जाएगा।
So this should be 6k upon m in under root. फ्रीक्वेंसी अगर आपसे पूछा है तो 6k by m और 1.2 पाई आ जाएगा अलग से, ठीक है। A point mass is subjected to two simultaneous sinusoidal displacement in x direction. x1 is equal to a sin omega t and x2 is equal to a sin omega t plus 2 pi by 3. Adding a third sinusoidal displacement x3 अगर हम करते हैं तो कह रहे हैं कि अगर ये b sin ओमेगा t प्लस 5 को इसमें जोड़ दिया जाए तो मोशन एक कंप्लीट रेस्ट पे आ जाता है मास, मतलब कि x1 प्लस x2 प्लस x3 आपके 0 हो जाते हैं। तो वैल्यूज ऑफ b एंड 5, तो इसको आप ऐसे न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको आप ग्राफ से देख सकते हैं, तुरंत हो जाएगा ये। तो पहला अगर मैं ड्रॉ करूं तो a साइन ओमेगा टी, अगर a नाप लीजिए आप, इस वेक्टर को मैं दिखा देता हूं x1, ये आर्म लेंथ a है। अब दूसरा वाला x2 जो है वो भी a है पर ये 2 पाई बाई 3 के फेस पे है, सो दिस बिकम्स माई x2 और ये भी a है और ये आपका 2 पाई बाई 3 हो गया। अब इसमें तीसरा ऐसा कैसे जोड़ें कि ये नेट 0 हो जाएगा, आपको पता है अगर इससे फर्दर 2 पाई बाई 3 पे अगर हम और आ जाएं, अगर फर्दर a लेंथ का हम ले लें और ये भी 2 पाई बाई 3 हो जाए तो ये अब एक साइक्लिक वेक्टर हो गए तो इनका सम 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, तो b आपका हो जाएगा a और 5 हो जाएगा ये 2 पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3, a और 4 पाई बाई 3, ठीक है। A small block is connected to one end of a massless spring of spring length unstretched length 4.9 मीटर, ठीक है। इसका अनस्ट्रेच्ड लेंथ इज 4.9 मीटर। द अदर एंड ऑफ स्प्रिंग इज फिक्स्ड, ठीक है। द अदर एंड ऑफ स्प्रिंग इज फिक्स्ड, द सिस्टम लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। द ब्लॉक इज स्ट्रेच्ड बाई 0.2 मीटर एंड रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0। 0.2 मीटर का इनिशियल एक्सटेंशन दिया जाता है और इसको छोड़ दिया जाता है t इक्वल टू 0 पे। It then executes simple harmonic motion with angular frequency omega equal to pi by 3. Simultaneously at t equal to 0, a small pebble is projected with v at an angle 45 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री एंगल बना के v स्पीड से एक प्रोजेक्टाइल छोड़ा जाता है। अच्छा, इसमें ये भी स्मॉल ही है, इसको भी स्मॉल माना गया है, स्मॉल ब्लॉक, ठीक है। तो साइज आप नहीं मानेंगे, ये वाली डिस्टेंस आप इग्नोर करेंगे, इसका लेंथ जो है। फिर कह रहा है कि पॉइंट P इज एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम O इफ द पेबल हिट्स द ब्लॉक एट 1 सेकेंड। ये जो प्रोजेक्टाइल आपने फायर किया है इसको 1 सेकेंड बाद जाके लग जाता है, तो वैल्यू ऑफ V। अब क्योंकि इसका साइज कंसीडर नहीं किया है, सिंस ब्लॉक इज स्मॉल, अगर इसका साइज नेग्लिजिबल मान लें, इसके पॉइंट मास मान लें, तो ये वाला प्रोजेक्टाइल इसको कब हिट करेगा, जब अपनी ये रेंज कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। projectile will hit the block when its horizontal displacement is equal to range, ठीक है। इसका मतलब कि वो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, 1 सेकेंड बाद हिट कर रहा है, implies t equal to 1 second is equal to time of flight। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट में ही तो पूरी रेंज कवर करता है, तो बस t इक्वल टू 2v साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा। हमको क्या क्या 1 सेकेंड दिया है, दिस इज 2, दिस इज v, साइन 45 1/√2 अपॉन जी की वैल्यू 10 लेने को बोला है, तो v यहाँ से बहुत आसान है। अब ये सब फालतू के डेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, सिंपल एक लाइन में सॉल्व हो रहा है, ठीक है। सो दिस बिकम्स 5√2, ठीक है। तो √50 इज द आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।